चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप स्क्रीन में एक डायग्राम देख पा रहे हैं और आप शायद याद भी कर पा रहे हैं कि डायग्राम आपने कहाँ देखा है। आपने 11th में इसको पढ़ा है। विद्युत रसायन जो हमारा चैप्टर 3 है उसके अंतर्गत एक टॉपिक है मानक जो आपको एक डायग्राम जो दिख रहा है वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है। ये 11वीं में आप पढ़ चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पूरे टॉपिक की जो जान है वो इस डायग्राम में है। ठीक है, अगर इस डायग्राम को आप समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आपको इस टॉपिक को समझने में कहीं पर कठिनाई होगी। तो सबसे पहले आप लोग अपना जो है कॉपी निकाल लीजिए और हाथ में पेन रख लीजिए। मैं एक जो है परिभाषा बोल देता हूँ, आप लोग उस परिभाषा को पहले नोट कर लीजिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है ना। मानक इलेक्ट्रोड, यहाँ पर इलेक्ट्रोड तो आप लोग जानते ही हैं। सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है जो उसमें डूबा रहता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड है ना। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है मानक इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे है ना। उसके बाद हम फिर हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की। तो किसी अर्ध सेल मतलब इलेक्ट्रोड होता है, मतलब पूरा कंप्लीट में 2 इलेक्ट्रोड को मिलाएंगे तो पूरा सेल हो जाएगा। उसमें से एक इलेक्ट्रोड ले लेंगे या किसी किसी सेल में एक इलेक्ट्रोड ही होता है। तो किसी अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, किसी अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव वह विभवांतर है जो किसी इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयनों के 1 मोलर विलयन में 298 केल्विन ताप पर डुबोने पर उत्पन्न होता है। यदि इलेक्ट्रोड गैसीय है तब जो दाब है वो 1 वायुमंडलीय होना चाहिए। ठीक है, एक बार और बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसी अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव वह विभवांतर है जो किसी इलेक्ट्रोड को उस 298 केल्विन ताप पर डुबोने पर उत्पन्न होता है। यदि इलेक्ट्रोड गैसीय है तब गैस का दाब 1 वायुमंडलीय होना चाहिए। अब हम किसका अध्ययन करेंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा कि इसमें ये जो आप बीकर जो देख रहे हैं, इस बीकर में यदि हम हाइड्रोजन का ही कोई विलयन डुबा दें है ना, इसमें हम देखिए यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन गैस है ना, और ये विलयन किसका है? ये विलयन किसका है? HCl का ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं है ना। क्या ले सकते हैं? HCl ले सकते हैं, या फिर आप H2SO4 ले सकते हैं। मतलब आपका कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड को H2SO4 या HCl के विलयन में डुबाते हैं तो जो इलेक्ट्रोड बनेगा उसको हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। मतलब यदि कोई इलेक्ट्रोड अपने ही विलयन के सांद्रण में डूबा हुआ है ना, विलयन में डूबा हुआ है अपने ही, जैसे कि अगर हाइड्रोजन है तो वो H2SO4 या HCl में डूबेगा। तो अपने ही विलयन की अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन विलयन में डूबा है तब उसे हम मानक कहेंगे है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो वो H2SO4 या HCl में डूबा रहेगा। तो चलिए इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं और इसमें आयताकार प्लेटिनम की एक प्लेट होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है ना। इसमें आयताकार प्लेटिनम की एक प्लेट होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर दी जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग है। ये जो कोटिंग है ये प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग है। इस प्लेटिनम की है ना प्लेट को प्लेटिनम के एक और नली के अंदर यह तार मरकरी की थोड़ी सी मात्रा में डूबा रहता है। ये जो तार है यहाँ पर मरकरी की थोड़ी सी मात्रा है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, जहाँ से कॉपर तार द्वारा उसका संपर्क बाह्य परिपथ से किया जा सकता है। प्लेटिनम की प्लेट कांच की जैकेट द्वारा, ये देखिए आप लोग, ये जो पूरा कंपार्टमेंट ये कांच का जैकेट है। ठीक है, तो प्लेटिनम
की प्लेट कांच के जैकेट द्वारा घिरी रहती है। इस जैकेट के ऊपर एक पार्श्व नली जुड़ी रहती है। देखिए इस जैकेट के ऊपर ये वाला आपका साइड नली जुड़ा हुआ है। पार्श्व मतलब साइड होता है, ठीक है। और जिसमें एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं इस पार्श्व नली में। इस पार्श्व मतलब साइड नली में हाइड्रोजन गैस हम प्रवाहित कर रहे हैं। कितना दाब पर? 1 atm मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को 1 मोलर अम्लीय विलयन में रखकर, है ना, 1 मोलर अम्लीय विलयन है इसमें क्या है? 1 मोलर अम्लीय विलयन है ना। विलयन क्या है? 1 मोलर, और विलयन कैसा है? अम्लीय है, ठीक है। 1 मोलर अम्लीय विलयन में रखकर 298 केल्विन ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। गैस का कुछ भाग प्लेटिनम की प्लेट अधिशोषित कर लेती है, जो H2 और H+, है ना, जो क्या करती है? H2, है ना, यहाँ पे H2 और H+, ठीक है, H+, है ना, यहाँ पे मैं H+ ले रहा हूँ। इन दोनों के बीच क्या करता है? साम्य को स्थापित करता है, बनाए रखता है। यहाँ पे 2H+ कर लेना, है ना, मतलब H2 और 2H+, ठीक है, H2 और 2H+। तो इस प्रकार दोनों के बीच साम्य स्थापित करता है। बस आपको इतना ही लिखना है इस टॉपिक में, इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसका मैं आपको एक का पूरा जो है आयन है, ये प्लेटिनम का प्लेट है, ये कांच से ढका हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन जा रहे हैं, है ना। तो ये इसका ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इससे आपको और भी क्लियरली ये समझ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। थैंक यू।